जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एक दूसरी वीडियो जो कि बहुत ही मुझे लगता है ज़रूरी थी। ज़्यादा इसमें बातें नहीं करेंगे, कुछ मेन पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं ये फार्म भरने जाता हूँ या तो बहुत लोग कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है और उनके फार्म रिजेक्ट हो जाते हैं पर समझ में नहीं पाते कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कुछ उन चीज़ों को लेकर बात करेंगे जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के फार्म भरे जा रहे हैं, उसके अंदर क्यों फार्म रिजेक्ट हो जाता है और आपने क्या उसमें चेक करना है, क्यों आप दोबारा नहीं जा सकते और दोबारा कब जा सकते हैं। ये चीज़ों में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी इसमें बताया था कि जो 10,000 से ज़्यादा सिविल डिफेंस को हटाया जा रहा है, तो अब आपको मैं पिक्चर भी, हर चीज़ की पिक्चर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा वीडियो में, जिससे आप पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये बात कंफर्म है या नहीं है। फाइल को एलजी साहब से मंजूरी मिल चुकी है कि सिविल डिफेंस के 10,000 से वॉलंटियर जो हैं हमारे, उनकी जो सेवा अब समाप्त कर दी जाए। ठीक है, तो ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। तो लेकिन आज बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का जो है अब ऑनलाइन है, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि आप दोबारा देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि किन लोगों के रिजेक्ट होने के कारण मैंने जो देखे वो हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ना किसी का वोटर आईडी की जो सीरीज है वो डीएल वाली है, उन्होंने आज तक वो अपडेट ही नहीं कुछ किया। तो जो है, जो इलेक्शन कमीशन है, किसी के बना के घर भेज दिए हैं या किसी ने अपडेट करा लिए हैं, लेकिन किसी के मैंने देखे उनके आज भी यही है डीएल से जो स्टार्ट। तो डीएल वाली सीरीज ख़त्म, मतलब अब वैलिड नहीं है। तो आप देखिए, पहले तो इसको चेंज करिए, अपडेट करिए। ठीक है, अगर आपका नहीं आया उनकी तरफ से तो आप अपनी तरफ से कोशिश करके इसको ठीक करिए। और डेट ऑफ बर्थ में आप जैसे कि उसके अलावा कोई भी सीरीज हो सकती है, जैसे कि टीपी ये जो बन रहे हैं, ये है आपका डीडीपीवी है, और आपका जैसे एनआरएक्स है, और भी सीरीज होंगी, आप अलग अलग भी हो सकती हैं। ये जो है ये चल रही है, लेकिन ये डीएल वाली सीरीज जो है वोटर आईडी की नहीं चल रही है। दूसरा, एक तो ना आपका आधार कार्ड जो है उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। जैसे कि मान के चलो किसी की 1/5/1962 है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप 1962 से अगर आपकी एज कम है तो आप इस, जैसे कि जो आप फॉर्म भरने अगर अभी जा रहे हैं तो आप शायद नहीं भर पाएंगे। 1962 आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी हो। ऐसा ना हो कि उसमें कम सन है, सन से भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई जैसे मान लो कोई आज ही 60 का हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ से तो पता लगा लेगा। अगर नहीं है तो फिर वो ऐसे काउंट करते हैं ना, हमेशा आपको ये चीज़ तो पता ही होगी। फिर वो कैसे काउंट करेंगे, वो एक से काउंट करते हैं। वो यहाँ वो 1 से काउंट करेंगे। तो आप इसको भी अपडेट करा लेना। ठीक है, अब कुछ की एक ये तो होगी आपके जो आपको अपने डॉक्यूमेंट में चीज़ें चेक करनी है। दूसरा देखिए, 21 साल का अटेंडेंट होना चाहिए। अब आप देखिए, जो अब दूसरी बात है, जैसे कि 21 साल का आपका अटेंडेंट हो, ठीक है, और अगर आप जोड़े से जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ तो आप अटेंडेंट नहीं ले जा सकते। अगर आप सिंगल जा रहे हैं, आपकी 65 साल उम्र है, 62-63 जो भी है, तो आप अटेंडेंट जा सकते हैं। लेकिन डबल में है, आप 2 साथ जा रहे हैं जोड़े के साथ पति पत्नी, तो फिर आप अटेंडेंट नहीं ले जा सकते। 70 से साल में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हम दोबारा चले जा रहे हैं। कुछ लोग देखिए दोबारा वो जा रहे हैं, देखिए जो 18-19 के टाइम पे गए तो उसमें क्या था ना कि वोटर आईडी से चले जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया ना कि बहुत ऐसे लोग थे, जैसे मान लो मैं यहाँ रहता हूँ, दूसरे कोई विधानसभा से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, तो बहुत चीज़ें मिसमैच हो रही थी। तो अब गवर्नमेंट ने अब इस विधानसभा से कहीं कोई जाएगा, अगर कोई मना करता है कि भाई अटेंडेंस चलने से, तो वो दूसरे को उसी जगह का एरिया का बुलाना पड़ेगा। ये चीज़ें अब गवर्नमेंट सख्ताई कर, जिससे कि अब क्या हो रहा है ना कि आधार कार्ड से जा रहे हैं, तो अगर अभी हाल फिलहाल में कोई 60-1.5 साल 2 साल पहले गया है तो वो तो नहीं जा पाएगा। वो जैसे अपना आधार कार्ड लॉगिन आईडी पासवर्ड करके डालेगा तो उसका दिखा देगा, आपका फार्म ही नहीं खुलेगा। हाँ, जो आज से 5 साल पहले 2019 के टाइम पे गए हैं तो उनका उस टाइम पे इतना वोटर आईडी सही हो जा रहा था, तो वो दोबारा जा रहे हैं। अगर अभी 1-2 साल पहले भी गए हैं तो भी आप दोबारा जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं जा सकते। आपको 4 से 5 साल वेट करना पड़ेगा,
क्योंकि जब ये फार्म भरे जाते हैं तो एसडीएम साहब से आईडी रिफ्रेश होती है, तो आराम से 4-5 साल लग जाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर आप 4 से 5 साल तो लेके चलिए। उसके बाद आपकी आईडी रिफ्रेश हो जाती है, फिर आप दोबारा फ्रेश उधर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अगर 2 बार अप्लाई कर दिया फिर भी आपका नंबर नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका होगा। देखिए, जब आप फार्म भरते हैं ना, तो उसमें देखिए ये चीज़ नोटिस करिए कि जब आप फार्म भरते हैं ना, तो 4-5 दिन बाद है ना, आपको एक पेज मिलता है जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब होता है, ठीक है ना। तो आप उसमें क्या करना, जो एप्लीकेशन नंबर होता है ना, उसको आप ट्रैक योर एप्लीकेशन, जब ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन लिखा होता है। तो जहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे तो वहाँ 3 ऑप्शन होते हैं, मतलब आपको पेंडिंग दिखाएगा, लेकिन आप 3-4 दिन बाद से उसको चेक करना शुरू कर देना। अगर वहाँ पर आपका डिलीवर्ड दिखा रहा है तो आप समझ जाना कि आपका नंबर आएगा। अभी नहीं तो अगली बारी में, अगली बारी में तो उससे अगली बार, लेकिन आपका कंफर्म है कि आपका फार्म वहाँ से ओके हो गया, यहाँ से ओके होने के बाद आपका नंबर आएगा। अगर वहाँ पर रिजेक्ट लिखा आ गया, ठीक है, तो आपका फार्म आप इंतज़ार करते रहिए, आप सोचते रहेंगे हमने तो भरा, हमारा तो नंबर ही नहीं आया, वो आएगा भी नहीं, ठीक है। तो अब यहीं 5 से 6 दिन बाद में, मैक्सिमम हफ्ते भर बाद पता लगा सकते हैं। अगर आपका रिजेक्ट आ जाता है लिखा, तो आपने तुरंत जाके दोबारा फिर भरना है। अब इसमें कई कहते हैं कि भाई कई के पास बड़ा फ़ोन नहीं है, बड़े बूढ़े हैं, उनको क्या चेक करें। तो देखिए, आप गली मोहल्ले में कोई हो, आपके घर में हो, साइबर कैफ़े से हो, जहाँ पे आपने भरा, वहाँ जाके पता करिए। कुछ ऐसा भी होता है, देखिए कई विधायक हैं जहाँ पे बीजेपी जीती है तो वो कहते कि वो हमारा शायद करे नहीं। देखिए, सब करेंगे इस काम को, मना वो नहीं करेंगे। आप जाके उनसे बात करिए। वो उसमें एक फॉर्म आता है जिसमें एमएलए साइन करते हैं, या दिल्ली का कोई मंत्री करते हैं, या तीर्थ यात्रा समिति के चेयरमैन, आप किसी से भी साइन मोहर करवा के ऑनलाइन अप्लाई करके लगा सकते हैं, कहीं से भी भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बीजेपी के भी अगर विधायक है तो वो भी कर देंगे, इस काम को मना नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने खुद किया है ये काम, तो कोई मना नहीं करेगा, वे भी कर देंगे। आप जाइए, आप किसी की सुने सुनाई बातों पे यकीन मत करिए कि अरे वो काम नहीं करेगा, नहीं होगा। अरे होगा भाई, आप जाके तो देखिए, कोई मना नहीं करेगा, वो भी करेंगे। और दूसरा, कई ऐसा होता है, मैंने देखे हैं कि कई क्या करते हैं ना कि फ़ोटोकॉपियाँ करा लेते हैं, 4-5 पन्ने होते हैं, 10 रुपये का पड़ता है वैसे, और वो तो बहुत बड़ी मात्रा में कराते हैं, तो और भी सस्ता पड़ता होगा। फार्म बांट देते हैं, लो है, दे देते हैं, और भर के 150-200 रुपये ले लेते हैं, और फिर भरते हैं नहीं, और जाके इकट्ठा करके कूड़े में डाल देंगे, या फिर अपना आग जला लेंगे, सर्दी वैसी आ रही है। तो भाई इस तरह का काम ना करें, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप उसको रिसीविंग लीजिए प्रॉपर, आपको एक कागज़ मिलेगा, मैं उसकी भी एक आपको फ़ोटो दिखा दूंगा, आप सारी चीज़ों का मैं लगाऊंगा, आप देखना उसको, ठीक है। तो आप प्रॉपर कागज़ लीजिए, एप्लीकेशन अपनी देखिए, ठीक है। इस तरह से मत करिए, वो कहीं नहीं वो जाएगा कहीं, कुछ भी वो ऐसे ही पड़ा रहेगा इधर उधर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मत रहिए, वो कुछ नहीं होने वाला, वो रद्दी में जाएंगे। आपसे 200 रुपये लेके चले जा रहे हैं। एक से तो मैंने सुना कि विधायक बीजेपी का है और वो कह रहा है कि मैं दूसरे के वहाँ से करवा के ला दूंगा, दूसरी विधानसभा। अरे कैसे ला देगा भाई? जिस विधानसभा का विधायक है कोई, उसका तो चाहिए, दूसरे विधायक का कैसे चल जाएगा? तो आप इन चीज़ों की बातों में किसी के में ना आए। दोबारा आपको मैंने बता दिया, जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, और कब जा सकते हैं, ठीक है। और एक इसका मैं और बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ जो मुझे सबसे ये है, जो आप कहते हैं कि इसकी शुरुआत केजरीवाल साहब ने करी, देखिए नहीं, इसकी शुरुआत करी थी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने। उन्होंने तो जहाज़ से भेजा था, भोपाल से ठीक है, आपका प्रयागराज, जहाज़ से 32 यात्रियों को भेजा था, और ट्रेनें भी जा रही हैं। तो शुरुआत जो देश का पहले राज्य था ऐसा करने वाला, वो मध्य प्रदेश था। सबसे पहले मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत वहाँ पे हुई थी। और एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार से कि आप बुज़ुर्गों की जो पेंशन है उसको ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। हर दिन एक नया बुज़ुर्ग 60 साल के हो जाते हैं, तो जो अभी हैं वो जिस तरह से बेसब्री से इंतज़ार करते कि हमारी पेंशन आएगी, पेंशन आएगी, तो जो बुज़ुर्ग हो रहे हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बने, ठीक है। कई साल हो गए हैं आपको, तो आप इतना फ्री दे रहे हैं महिलाओं को, तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, बिजली पानी फ्री कर रहे हैं, वो सब ठीक है, आपकी स्कीम है, आपका गवर्नमेंट का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बुज़ुर्गों की पेंशन भी चालू कर दीजिए। बहुत दिक्कत हो रही है उन्हें, बहुत, हमारे ये उनके लिए बहुत बड़ी रकम है, ये एक सहारा मिलता है उनको।
तो आप इसको भी कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी जो इसकी मेन बातें थी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की, भी मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, तो मुझे लगता है वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।